जय श्री राम। हर हर गंगे, हर जय हर श्री गंगा मैया। महादेव। कैसे हो आप आज लोग हम सब? आए थे। उम्मीद घूमते करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मंगल कामना करती हूँ आप लोग के लिए। गंगा मैया से प्रार्थना करती हूँ आप लोग भी सब सपोर्ट करिए मेरा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करिए और मुझे थोड़ा हिम्मत और मोटिवेशन करिए। आप लोग का ही एक सब्सक्राइबर ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत और मोटिवेशन देगा, ताकि मैं कोई अच्छे से मतलब क्रिएटर मतलब करके आपके कोई अच्छे से कंटेंट बना के मैं आप लोग को दिखा सकूं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। गंगा मैया के किनारे पे रहती हूँ मैं कहीं, तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा दूर जाने का मौका मिलता नहीं है, तो मैं अपनी गंगा मैया के पास आती हूँ हर रोज़, क्योंकि मुझे यहाँ आने से बहुत सुकून और शांति मिलती है। बहुत ही पीसफुल एरिया, जन्नत है ये, पीसफुल एरिया है। तो आज मैं आ गई थी अपने गंगा मैया के पास में। जैसे मैं ज़्यादा दूर तो नहीं हूँ, पर अक्सर मैं आती रहती हूँ, हर मतलब एक दिन दो दिन छोड़ के, या कभी डेली भी आती हूँ। मैं हर रोज़ आती हूँ शाम को समय, कभी सुबह के टाइम में, मतलब जब भी जैसे भी मुझे मौका मिले मैं ज़रूर आती हूँ गंगा मैया के पास, क्योंकि गंगा मैया के पास आने से मुझे बहुत शांति, सुकून और मेडिटेशन होता है मेरा बहुत ज़्यादा। मुझे आज मैं जा रही थी आज एक्चुअली मैं ये दिखाने के लिए मैं वीडियो बनाया था। मतलब देखो, आज मैं जा रही थी, मैं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे देखा देवी मैयाओं की मूर्ति ऐसी बिखरी पड़ी हुई थी। लोगों ने अभी नवरात्र गई है, तो लोगों ने नवरात्र पूजा करने के बाद विसर्जन करके गंगा मैया को किनारे ऐसी देवी की मूर्तियाँ ऐसी फेंकी हुई थी। ये देख के मुझे बहुत ही बुरा लगा और बहुत दुख हुआ। जिस नवरात्र में हम मैया की इतनी खातिरदारी करके घर में पूजन करते और बाद में ऐसे करके फेंकते, तो ये कैसी आस्था है, ये कैसा विडम्बना है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मतलब मुझे तो रोना आ रहा था देख के, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ ऐसा मत करो आप लोग। अगर आप ऐसा विसर्जन वाला पूजा मत करा करो, आप घर में करने वाला करो। विसर्जन करके कहीं ना पैर लग जाता, कहीं ना इधर उधर पड़ी हुई मूर्तियाँ हैं, ये देख के बहुत दिल रोता है, बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है। जैसे हमें अपने मतलब मतलब क्या सोच के तुम पूजा करते हो, क्या सोच के माँ का आराधना करते हो, और माँ को मतलब ऐसे, चाहे माँ हो चाहे सिद्धि विनायक जी हो, मतलब ये विसर्जन करने वाला कोई भी फेस्टिवल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उसके बिल्कुल ही खिलाफ जाती हूँ मैं। और मैं कभी भी गणेश विसर्जन में कभी भी मैं शामिल नहीं होती हूँ, विसर्जन में कभी भी शामिल नहीं होती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप देख सकते हो कैसे पड़ी हुई है, इधर से उधर लोगों को पैर में लग रहा है, तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे देख के, बहुत ज़्यादा बुरा। मतलब मैं आई थी यहाँ पे अपने मन को, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, अपने मेडिटेशन करने आई थी, पर ये देख के मैं विचार कर रहा मन में कि यार क्या ही, मतलब क्या बोले, किसको बोले। तो मेरा मन हुआ तो थोड़ा सा वीडियो बनाने का, तभी हुआ मेरा मन वीडियो बनाने का। वैसे मेरा मन नहीं हो रहा था वीडियो बनाऊं, पर मतलब यार ये देख के ना खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था। मैं एक दो जने औरों को मैं दिखाऊं, जिसको क्या पता समझ आ जाए कि वाकई में विसर्जन करने वाला रीति रिवाज है कि हिंदू धर्म में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। देखो, हम हिंदू है तो हिंदू, हम देवी देवता, हम सनातनीय है, हम सनातन की हम आदर करते, संस्कार करते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब उनको हम तिरस्कार कर रहे हैं। हम ऐसी देवी मतलब मूर्तियाँ हमारी जो पूजनीय होती है उनको हम इधर से उधर बिखरने दें, क्योंकि गंगा मैया है हमारी, पावनी गंगा मैया है, पतित पावन गंगा मैया, ये मोक्ष दायिनी गंगा मैया है। तो हम यहाँ जाते हैं तो हम उसकी स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखें। कोई भी मतलब ऐसे कि गंगा मैया को अपवित्र न करे, बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरा रखे, और अपने मतलब चप्पलें पहन के या कोई ऐसी चीज़ें, गंदी चीज़ें मतलब गंगा मैया में मड ना डाले। गंगा मैया का स्वच्छता का पूरा ध्यान रखे। जो दूर दूर से आते हैं मतलब टूरिस्ट लोग, वो बस ऐसे मनोरंजन के लिए आते हैं, पर ऐसा नहीं। वाकई में बहुत पावरफुल गंगा मैया है हमारे ऋषिकेश की, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गंगा मैया है। ऋषिकेश मतलब ऋषियों की तपोभूमि। ऋषियों ने यहाँ पे बहुत तप किया था, तब जाके इसका नाम ऋषिकेश पड़ा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। तब यहाँ आके आप कुछ ना करो, बस शांति से आप एक दो दिन, एक मतलब कहीं बाहर से आ रहे हो, अदर स्टेट से आ रहे हो, अदर कंट्री से आ रहे हो, तो आप यहाँ पे आओ, 1 घंटा 2 घंटे आके आप बस मतलब 1 घंटा 2 घंटा या एक दिन 2 दिन कुछ देर आप गंगा मैया के किनारे सम्मुख बैठो, उनके सम्मुख बैठो, आप कुछ मत करो उनके लिए, बस प्योरिटी का ध्यान रखो प्लीज़। आप लोग से यही निवेदन रहता है कि गंगा मैया का स्वच्छता मतलब रखने के लिए आप लोग सब का बहुत ज़्यादा साथ चाहिए।
करेंगे और आप लोग आशा करती हूँ आप लोग सब समझदार हो, पढ़े लिखे हो। चलो भाई, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है वो तो बिल्कुल समझता नहीं है क्या होता है, समझ मतलब जो भी है थोड़ा वो समझता कमी है, तो मतलब थोड़ा वो भावनात्मक और रूप से समझता है, पर ये थोड़ा प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक रूप से नहीं समझता है। पर आप लोग तो पढ़े लिखे हो तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या होता है स्वच्छता। तो हमारा मोदी जी, हमारे सरकार इतना हमें अवेयर कर रहा है कि हम कहीं भी जाए तो बिल्कुल अपनी गंदगी हम इधर उधर ना डालें, और लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती। जब देखो शायद ये मतलब बाहर से कहीं से आए थे तो गंगा मैया में आरती करवाते पंडित जी बहुत ही अच्छे से, और ये बहुत ही श्रद्धापूर्वक और मतलब बिल्कुल बिल्कुल दिल से मतलब मांग कर रहे थे। तो इनको देख के मतलब थोड़ा मतलब फील हो रहा था कि बिल्कुल ही मतलब ऐसा आओ, आप गंगा मैया के पास आओ, ऋषिकेश आओ, तो मतलब बिल्कुल ही उनकी आस्था, उनकी मतलब उनको मान के आओ। ऐसा नहीं कि आप इंजॉय के रूप से आ रहे हो, इंजॉय के रूप से तो आप कहीं भी जा सकते हो, पर यहाँ पे आओ अपने को रिफ़्रेश करने के लिए। ऋषिकेश आओगे तो प्लीज़ आप लोग रिफ़्रेश हो जाओगे, तो फिर अपने को रिफ़्रेश करने आओ, चार्ज करने के लिए आओ, ठीक है। आपका जो भी एनर्जी डाउन होता है तो आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आओ, अपने को रिफ़्रेश करने आओ। मैं तो आप लोगों को सबको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं तो यहाँ से 25 साल से रह रही हूँ, तो मुझे इस जगह का महत्व मुझे पता है और इस जगह की एनर्जी मुझे पता है। क्योंकि मुझे पता है, इसको मैं फ़ील करती हूँ, मैं इसको महसूस करती हूँ, हर रोज़ करती हूँ, हर रोज़ करती हूँ मैं, एक दिन नहीं। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उस चीज़ को मैं बिल्कुल अपने अंदर उतारती हूँ, और मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा जब मैं इस गंगा में अपना, मेरी जो ये शरीर है इसका जो राख इस गंगा में बहेगी, जो मतलब मेरा शरीर जो दिख रहा है ना आपको, इतना 6 फुट का लंबा चौड़ा मतलब शरीर दिख रहा है आपका, मोटा लंबा चौड़ा शरीर, ये जब इसकी राख जब इस गंगा मैया में बहते हुए जाएगी ना, तब मुझे सुकून मिलेगी। तब उससे पहले तो शायद मुझे क्या ही सुकून मिलेगा। पर फिर चलो कोई नहीं, अभी तो और आगे चीज़ मैं आपको बताऊंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में, कोई अगले डेस्टिनेशन पे इसी ऋषि गंगा जी के बारे में। तो आज तो मैं ऐसी बच्ची के पास आई थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी बाहर रहते हैं तो कभी कभी आते हैं, तो मतलब उनको बहुत मतलब ऋषिकेश के पास जाना होता है, गंगा जी के पास जाना रहता है, क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए रहता है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ही डाउन हो ही रहती है। जो बाहर से आते तो यहाँ आते तो वो रिफ़्रेश हो जाते हैं और चार्ज हो जाते, तो उनको लेके आती हूँ यहाँ पे मैं, तो अच्छा लगता है। तो उनके साथ मैं भी थोड़ा सा अपना घूम फिर लेती हूँ। अब थोड़ा मतलब वैसे तो मैं डेली आती हूँ गंगा मैया के पास, पर मैं ऐसे नहीं आती हूँ कि एंजॉय करने के रूप में, मैं अपना वैसे आती हूँ मतलब मेडिटेशन करने के लिए, मैं ध्यान से मतलब उसको फील करने समझने आती हूँ। पर अब जब बच्चों के साथ आती हूँ मैं तो इंजॉय मतलब बहुत खुल के बच्चों के साथ, बच्चे जैसे बन के अपना मस्ती करती हूँ, तो अच्छा लगता है।